अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इन्फो मोज़ैक में आप सबका बेहद खुश आमदीद। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे सऊदी अरेबिया पूरे यूरोपियन फुटबॉल को डिस्टर्ब कर रहा है, क्योंकि बड़े बड़े फुटबॉल स्टार्स जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो, करीम बेंजेमा, रोबर्टो फर्मीनियो, सैडियो माने और सबसे रिसेंटली नेमार ने भी सऊदी क्लब को ज्वाइन किया। दोस्तों, अभी 1-2 दिन पहले ही नेमार, जिनको क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी के बाद दुनिया का तीसरा सबसे अच्छा प्लेयर माना जाता है, उन्होंने सऊदी क्लब अल हिलाल को ज्वाइन किया और उनकी अनवीलिंग प्रेजेंटेशन पर सऊदीज ने पानी की तरह पैसा बहाया और वो बहुत शानदार सेरेमनी थी जो आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आखिर क्या वजह है कि सऊदीज फुटबॉल पर इतना पैसा लगा रहे हैं और पूरे वर्ल्ड की अटेंशन हासिल कर रहे हैं? आखिर क्या है इसके पीछे का सीक्रेट कि सारे बड़े बड़े यूरोपियन फुटबॉल स्टार्स सऊदीया में आ रहे हैं? जानेंगे इसी वीडियो में, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। दोस्तों, सऊदी अरेबिया ने अपनी प्रो लीग को दोबारा इस्टेब्लिश किया जब मुल्क के सोवरेन वेल्थ फंड ने मुल्क के 4 बड़े क्लब्स की ओनरशिप अपने जिम्मे ली, जिनमें अल नसर, अल हिलाल, अल इत्तेहाद और अल अहली शामिल हैं। और दुनिया के शानदार खिलाड़ी पहले ही आने लगे हैं, जिनमें क्रिस्टियानो रोनाल्डो जनवरी में अल नसर में शामिल हुए और करीम बेंजेमा अल इत्तेहाद में शामिल हुए। एक्सट्रीमली हाई कॉन्ट्रैक्ट्स जो यूरोपियन क्लब्स अफोर्ड नहीं कर सकते, और इन क्लब्स में और भी ज्यादा खिलाड़ियों के शामिल होने की उम्मीद है। पैगाम साफ है, सऊदी अरेबिया दुनिया के फुटबॉल को डिस्टर्ब करना चाहता है। अरेबिया के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान अकेले सफर पर निकल गए हैं ताकि उनके मुल्क को ग्लोबल कम्युनिटी के सामने एक नए अंदाज में दिखाया जा सके और अपनी 35 मिलियन अवाम के लिए भी। सऊदी अरेबिया ह्यूमन राइट्स के दुश्वारियों के लिए मशहूर है। MBS ने खेल पर तवज्जो देने का फैसला किया। मसलन गवर्नमेंट सोर्स के मुताबिक सऊदी अरेबिया ने दी एथलेटिक से इशारा किया है कि वो 2030 तक मुख्तलिफ स्पोर्ट्स में 25 दुनिया की चैंपियनशिप हेल्ड कराना चाहते हैं। 2034 के वर्ल्ड कप के लिए भी बिड करना बहुत मुश्किल नहीं है। सऊदी प्रो लीग के ऐलान के 24 घंटे के बाद हैरत अंगेज तौर पर पता चला कि PGA टूर PIF फाउंडेड लाइव गर्ल्स से मर्ज हो रहा है। स्पोर्ट्स सऊदी अवाम के लिए अहम है, जिसमें से 70% लोग 35 साल के नीचे हैं और ये फुटबॉल के दीवाने हैं। क्रिस्टियानो रोनाल्डो का अल नसर में आने के बाद अल नसर के मैचेस की अटेंडेंस में 143% इजाफा हुआ है और ये ट्रेंड मजीद बढ़ने की तरफ है। ग्लोबल पब्लिसिटी भी सऊदी प्लान का हिस्सा है। MBS के इस हिसाब से एक अहम मकसद स्पोर्ट्स सेक्टर में बेहतर मुकाद और अट्रैक्टेबल माहौल पैदा करना है जहां इन्वेस्ट किया जा सके। उनके विजन 2030 मास्टर प्लान के पीछे एक अहम मकसद है कि सऊदी की इकोनॉमी को फॉसिल फ्यूल से अलग किया जाए। मकसद है कि कमर्शियल रेवेन्यू और प्राइवेट सेक्टर्स इन्वेस्टमेंट के कॉम्बिनेशन से लीग की मार्केट वैल्यू 3 गुना बढ़ाई जाए। और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के शामिल होने के बाद टिकट प्राइसेस भी बढ़ गई हैं। एक और मुमकिन असर जो कंपटीशन ऑर्गेनाइजर्स ने बयान किया है वो जिस्मानी सेहत के फायदे हैं। हुकूमत इस स्टैटिस्टिक को बेहतर करना चाहती है कि 60% आबादी वजन में है। सऊदी अरेबियन फुटबॉल फेडरेशन के प्रेसिडेंट यासिर अल मिशाल ने एक मकसद रखा है कि मर्द खिलाड़ियों की तादाद 21,000 से 2 लाख से ज्यादा हो जाए, लेकिन ये भी हकीकत है कि विजन 2030 अपनी तस्वीर को बेहतर बनाने का मकसद है। सीमन चैडविक, स्कीमा बिजनेस स्कूल के प्रोफेसर ऑफ स्पोर्ट एंड जियोपॉलिटिकल इकोनॉमी का कहना है कि MBS और उनके एडवाइजर्स चाहते हैं कि 26 साल के नौजवानों की टीम्स मैदान में उतरें और ना ही गलियों में शोर मचाएं और ना ही गवर्नमेंट को धकेलने की साजिश करें। उनका मकसद है कि वो अपनी जिंदगी को दुनिया के बाकी हिस्से से अलग तरीकों से जिएं। हुकूमत अब कह रही है कि अगर आप क्रिस्टियानो रोनाल्डो चाहते हैं तो हम आपको उन्हें दे सकते हैं, लेकिन इसका उल्टा उनसे सवाल नहीं किया जा सकता। इस साल तक सऊदी अरब में हुकूमत के खिलाफ नेगेटिव कमेंट्स करने पर पहले से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इस कॉन्ट्रैक्ट का मतलब है कि आप जो चाहो वो हासिल कर सकते हो, लेकिन हमें सवाल नहीं किया जा सकता। MBS की चाहत मुल्क की आवाम की तरफ बड़ी वाज़ेह है, जो क्लब्स को प्राइवेट इन्वेस्टमेंट देने के लिए चूज किए गए हैं।
ये सिर्फ सऊदी अरेबिया के 4 बड़े क्लब्स नहीं हैं, बल्कि अल खातिया ईस्टर्न रीजन में और अल अहली मौजूद हैं, जहां एंशियंट तमूदी ट्राइब की जगह है। दोनों इलाकों को उनके साथ रखने के लिए अल्डेरिया वहाबिज्म से भी फंड लिया गया है। अब 2023-24 के सीजन के लिए प्लान्स ये हैं कि हर PIF ऑन टीम अपने क्लब में कम से कम 3 दुनिया भर में मारूफ शख्सियात को टारगेट करेगा। ये कुछ दुनिया भर में मशहूर खिलाड़ियों को लीग की दूसरी तरफ भी तकसीम करना की तवक्को है और सऊदी अरेबिया यूरोपियन मैनेजर्स के लिए भी एक मुकामी मंजिल बन जाए। सऊदी अरेबिया का मकसद है कि 2030 तक वो दुनिया के दूसरे 10 बेहतरीन लीग में से एक बन जाए, लेकिन जनवरी के मुताबिक स्पोर्ट्स इंटेलिजेंस एजेंसी 21st ग्रुप के मुताबिक सऊदी प्रो लीग दुनिया में क्वालिटी के लिहाज से 58 नंबर पर थी, लेकिन इसके बावजूद मौजूदा दर्जे की बुनियाद पर दुनिया भर में तवज्जो बढ़ रही है। आखिरी तौर पर इन चारों में से सबसे छोटी टीम के पास 2.4 मिलियन ट्विटर फॉलोअर्स हैं, जो उनको हकीकतन देखे तो ये तकरीबन प्रीमियर लीग के 10 से दूसरे नंबर पर आ जाता है। अल नसर सबसे ज्यादा फॉलोअर्स रखती है, जिनके पास इंग्लैंड के टॉप 6 के अलावा तमाम टीम से भी ज्यादा हैं। यूरोपियन ब्रॉडकास्टर्स के साथ एक हाई वैल्यू डील्स भी की जाएंगी, जो तिजारती सहूलत में बेहतरी लाएंगी। सऊदी फुटबॉल की हिस्ट्री में एक शिकायत ये भी है कि कुछ फैसिलिटीज में कमी थी, कि इधर 1 या 2 ही अहम वेन्यूज हैं। खिलाड़ियों की तादाद में ये अचीवमेंट्स की जा रही हैं, जो इन्वेस्टर्स की प्रोग्रेस को ग्रो कर देगा और PIF की मदद से खर्च करने के सही तरीकों की तरफ एफर्ट्स को फोकस किया जा रहा है। तो ऐसे मशहूर शख्सियात जैसे रोनाल्डो और बेंजेमा के लिए लग्जूरियस जिंदगी इंतजाम में है, लेकिन यकीनन ये कहकर किसी के लिए लाजमी नहीं है। फीफा की वेबसाइट पर इसके डिस्प्यूट रेजोल्यूशन चैम्बर के डिसीजन की डिटेल एक्सप्लेनेशन है और कॉन्ट्रैक्ट्स की शॉर्टेज कॉमन है। रिसेंटली इंटरनेशनल यूनियन, जो कि 65,000 फुटबॉलर्स को रिप्रेजेंट करता है, इसने 2022 के समर में जारी किया कि इसके मेंबर्स को सऊदी अरेबिया के क्लब्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट पर कबूल नहीं करना चाहिए। इसने अल्जीरिया, चाइना, रोमानिया और तुर्की जैसे ममालिक के साथ शामिल कर दिया, जिनसे रिपीट ऑफेंडर्स के तौर पर पहले भी मुखालिफ कंपनसेशन के मसाइल आए हैं। एथलेटिक ने बताया कि इस पब्लिक वार्निंग से मसले का हल नहीं निकला, लेकिन कंपनसेशन की असल तबाही का अंदाजा नहीं मिल सका। सऊदी में लोकल्स के लिए कोई प्लेयर यूनियन नहीं है। इसी तरह किसी भी मर्चेंट को कंपनसेशन के बगैर रहने की सूरत में सहूलत नहीं मिलती। तो जब सऊदी के इकोनॉमिक इंटेंशन मजीद ब्रॉड और डेयरिंग होते हैं और प्रो लीग को ज्यादा ग्लोबल अटेंशन मिलती है, तो ये एक और एस्पेक्ट फुटबॉल कल्चर का हिस्सा है जो प्रोग्रेस की जरूरत रखता है अगर ये कंपटीशन अपने मकसद तक पहुंचना चाहता है। दोस्तों, सऊदी लीग क्रिस्टियानो रोनाल्डो के आने से दोबारा उठ चुकी है और कहा जाता है कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो यूरोप को छोड़कर मिडल ईस्ट आए तो पूरा यूरोप ही अब मिडल ईस्ट आ रहा है। इस बात में काफी हद तक सच्चाई भी है, क्योंकि बहुत से फेमस यूरोपियन फुटबॉलर्स अब सऊदी प्रो लीग में शामिल हो रहे हैं। दोस्तों, इसमें आप सबकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप हमारे साथ दुनिया के कुछ ऐसे ही राज जानना चाहते हैं तो इन्फो मोज़ैक को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।